देखिए एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। देखो काइट की हाइट दी हुई है, ठीक है। एक पतंग जो है वो भूमि से 60 मीटर ऊंची ऊंचाई पे उड़ रही है, ये पतंग की ऊंचाई है ग्राउंड से, ठीक है, 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट एट द ग्राउंड। मतलब आपने क्या किया, जो रस्सी है उसकी स्ट्रिंग है उसको टेम्परेली आपने एक जमीन से एक जगह बांध दिया है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक ऑफ इन द स्ट्रिंग। यानी 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है और पतंग में जो डोरी लगी है वो टेम्परेरी रूप से एक बिंदु बंधी हुई है। टेम्परेरी मतलब स्थिर नहीं, बाद में आप उसको कोई मतलब भाई आप उड़ा रहे हो, आपको एकदम पेट खराब हो गया तो क्या करेंगे, तो पतंग को उतारो या आपने क्या क्या बांध दिया, उसके बाद आप निपट आए, फिर निपट निपट के फिर आ गए, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री है। ये मान लिया जाए कि डोरी में कहीं भी झोल नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालनी है। तो साफ साफ मालूम है कि भाई पतंग यहाँ कहीं उड़ रही होगी, ठीक है। तो पतंग से ग्राउंड ये है मान लिया, तो ए ग्राउंड ये है, बी पॉइंट पतंग उड़ रही है और इसकी कितनी हाइट है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। आप यहाँ कहीं खड़े होंगे, यहाँ खड़े होंगे, ऐसे उड़ा रहे हैं तो डोरी ऐसे कहीं कहीं रही होगी, ठीक है। यानी ये आपका सी पॉइंट पे। तो एक्चुअली में डोरी में कुछ झोल होता है ना, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी तो खींचती है अपने आप। लेकिन मान लिया गया कि ये झोल नहीं है, बिल्कुल सीधी है और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, और इसकी लंबाई आपको निकालनी है एक्स मीटर, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। तो पहले आपको डायग्राम के बारे में लिखना पड़ेगा कि लेट बी इज अ पतंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बी एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर ऊपर है। बी सी इज द डोरी, बी सी डोरी है, मान लिया उसकी लंबाई एक्स है और ये मेकिंग करता है 60 डिग्री एंगल, ठीक है। देयर इज नो झोल इन द, झोल माने होता है झुकाव, ऐसे उसी से झोला बनाया हुआ है। झोले में ये गहराई होती है ना, तो जैसे कोई चीज़ स्ट्रिंग, अगर कोई स्ट्रिंग जैसे है और ऐसे झुकी हुई है उसको झोल कहते हैं, ठीक है। और ये लोग समझते नहीं कि झोल होती है। शुरुआत में पहले जो गांव वगैरह में या शहरों में भी जो पर्दा पड़ता था किसी उसमें, अब तो रॉड पड़ गया है, रॉड में पड़ता, पहले रस्सी में बांधा जाता था, रस्सी में बांध के रस्सी ऐसे बांध दी जाती थी। फिर गंदा होता था तो मम्मी जो है पर्दा धोती थी, धोने के बाद तो कहती थी पर्दा बच्चा टांग दो। बच्चा जब पर्दा टांग दे तो थोड़ा डोरी हल्का सा लची हुई होती थी, और टाइट करो, और टाइट किया, जैसे पर्दा टांगा पर्दा थोड़ा सा फिर झुक गया, और टाइट करो, और टाइट किया तो डोरी गई टूट, लो टूट डालो, हम जो इतना थोड़े टाइट करो। अरे भाई उनको कौन समझाए कि डोरी ऐसे टाइट की जा रही है, ठीक है, और पर्दा ऐसे लटक रहा है, तो नीचे वाले वेट को ये वाला फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता। उसके लिए आप कोई ऐसे खींचो अलग की बात है, दीदी कह दो ऐसे पर्दा ऊपर करके खड़ी हो जाओ, खड़ी रहना, छोड़ना नहीं, सीधी रहेगी डोरी, ठीक है। तो वो झोल हो जाता है, उसी को सैग कहते हैं। फिलहाल यहाँ सैग वर्ड यूज किया गया, क्या यूज किया गया वर्ड, स्लैक यूज किया गया है। अंग्रेजी कहाँ बनाई गई है, स्लैक यूज किया गया है। अब देखो डायग्राम के बारे में लिख लिया आपने। अब आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABC। इस एंगल के हिसाब से इस साइड का नाम क्या है, परपेंडिकुलर है, हिंदी में लंब कहते हैं। और इस साइड 90 के हिसाब से इसका नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो अब बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। एक्चुअली में फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P/H साइन होता कौशिक का है। ये पंडित जी सीधी सीधी बात करते हैं P/H की, तो हम भी सीधी बात करते हैं, कौशिक का कभी नाम ही नहीं लेते हैं। तो साइन 60 लगा दो, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपान BC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अच्छा पहले तो नहीं देख लेते हो कि इस क्वेश्चन में साइन 60 आने वाला है, पहले से देख लो। भाई जैसे किसी से पूछो कि भाई आपसे मैं एक मीनिंग पूछ रहा हूँ, बताओ रहा कैट मीन्स बोले बिल्ली, तुमको नहीं आता देखा, बताओ उससे पूछो कैट मीन्स, और वो जब तक बोले तो बिल्ली, तुम्हें आता ही नहीं बिल्ली। अरे उसको उस तक आवाज़ तो पहुँचने दो अपनी। AB की वैल्यू क्या है 60 और BC की वैल्यू क्या है हमको मालूम नहीं, X।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x बराबर 6 दूनी 12 120, x का मान क्या आएगा 120 बटे, कैलकुलेशन चेक करिए कहीं गलत प्लस माइनस में ना हो जाए, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई में √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 120√3/3, 3 चौक 12 40, तो x का मान क्या आएगा 40√3 मीटर। तो ये आपकी डोरी की लंबाई होगी। अब √3 की वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता था कि जो ये डोरी है ना, ये जो जहाँ पर बांधी गई है वो इसके इस वाले पॉइंट से कितनी दूर है, तो ये दूरी भी पूछ सकता था, तो इसमें हम 10 लगा देते। अगर पूछता तो अपने आप ना लगाइएगा, बोले सर ये भी बता दे रहे हैं और ये भी बता दे रहे हैं डोरी बांधा कितने रोहन ने बांधा, ये भी बता दे रहे हैं रोहन रहते कहाँ हैं, कल्याणी देवी रहते हैं, तो ये तो आपसे पूछा नहीं गया, जो पूछा है वो बात करिएगा। तो ये आपका 9.1 का 5th क्वेश्चन है।